गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज देख लेते हैं आज क्या मैसेज है। जो भी आपके आराध्य देव है, प्लीज़ आप उनको स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उन भगवान को याद कीजिए, ताकि आपको सही मैसेज, सही गाइडेंस जो भी वो देना चाहते हैं वो आपको दे पाए मेरे थ्रू। तो प्लीज़ आप उनका नाम लीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन, तो पहले मैं देखिए ये कार्ड से निकालूंगी। गॉड गॉडेस के कार्ड हैं, तो बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएंगे, बने रहिए आप। ओके, देखिए बहुत सारे कार्ड फ्लिप किए हैं। तो देखिए सबसे पहला कार्ड तो हमारे 2-3 भगवान के कार्ड आए हैं। तो पहला कार्ड तो देखिए यमुना देवी का है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वृंदावन से बिलोंग करते हैं, उन लोग भी यमुना माता की पूजा करते हैं, तो उनकी विशेष कृपा आपको मिल रही है। माता शारदे की, सरस्वती की कृपा मिल रही है, माता सरस्वती की। बहुत सारे साउथ में ऐसे लोग हैं जो कार्तिकेय भगवान की आराधना करते हैं, तो उनकी भी आपको कृपा मिल रही है आपके ऊपर में। तो अब देख लेते हैं कि करके कि क्या है। तो देखिए पहले यदि आप सूर्य भगवान को देखिए जल नहीं देते हैं, तो सूर्य भगवान को जल देना स्टार्ट करिए। उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ठीक है। उनकी ब्लेसिंग से आपके लाइफ में ऑनर मिलेगा, स्टेटस, नेम, फेम सब इनके ब्लेसिंग से आता है। तो आप सन की आराधना स्टार्ट करिए। और आपके जो बिलवेड है ना, जो उसको आप बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। और कोई भी यदि आपको बीमारी है, बहुत दिनों से आप बीमारी से ग्रसित है, कोई ऐसा डिजीज़ है आपको या आपके लव्ड वंस को, तो वो ख़त्म होने वाला है इनकी कृपा से। और आपके रिस्पेक्ट एंड पावर भी आपके सोसाइटी में बढ़ने वाले हैं इनकी कृपा से। तो आप सूर्य देव को जल देना स्टार्ट कीजिए। यदि नहीं देते हैं तो, और देते हैं तो ऑलरेडी उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। तो सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पे स्कंद भगवान जो कार्तिकेय भगवान होते हैं, उनकी भी कृपा आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो आपके जो जैसे क्या होता है ना कि हमारा यूथ जिससे बना रहे, उसको प्रिजर्व करने का काम इनका होता है। और यदि जैसे पावर इन द मिलिट्री आर्ट्स, तो जैसे ये मिलिट्री, ये क्या है, जो भगवान है उनके सेनापति है, उनकी सेना के ये सेनापति है। तो इनकी भक्ति करने से एक बोलते हैं ना, एनिमीज के ऊपर में भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर वो पावर आ सकता है, वो लड़ने का पावर आ सकता है। लड़ना मतलब एक स्ट्रेंथ आ सकता है आपके अंदर, इस तरीके की कृपा। यहाँ गणेश भगवान को भी मैं देख रही हूँ। तो ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ के रिमूव हो रहे हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आ सकती है। और माँ शारदे की कृपा है, तो माता सरस्वती की भी विशेष कृपा है आपके ऊपर, जिसके कृपा से आपको एजुकेशन से रिलेटेड सक्सेस आपको मिलेगा। इनकी कृपा से विद्या अध्ययन करेंगे आप, हायर एजुकेशन। और यदि आपकी यादाश्त की कुछ कमी हो रही थी तो वो ठीक होगा। आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बढ़ेगी और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी आप अच्छा करेंगे, स्टडीज़ में भी आप अच्छा करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है, यहाँ पे ये बता रहा है। तो आपको सूर्य भगवान की ब्लेसिंग मिली है, स्कंद भगवान जो कार्तिकेय भगवान की ब्लेसिंग मिली है, जिससे आपके अंदर करेज आएगा। सरस्वती माता की ब्लेसिंग मिली है, जिससे आपको विद्या बुद्धि मिलेगी, जिससे आप सक्सेस मिलेगा एजुकेशन में। और जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन इन स्पिरिचुअल ट्रुथ, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आ रहा है। तो ये यदि यमुना माता, ये सभी के साथ नहीं होगा, बट जो यमुना माता की आराधना करते हैं उनके साथ ऐसी कृपा बन सकती है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, 10 of Pentacles, 3 of Cups, ओके, 5 of Pentacles। प्लीज़ डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ओके, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्या। ओके, बस 3 कार्ड लेती हूँ मैं इस डेक से, ठीक है। तो 3 कार्ड है इस डेक से। अब इससे मैं ले लूँगी,
इससे भी कुछ कार्ड ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन इस डेक से बताइए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे। गॉड, जो भी भगवान को आप मानते हैं, तो देखिए आपके लाइफ में एक तो सेलिब्रेशन आ रही है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है एंड कुछ ऐसा पैटर्न जो आपके लाइफ में चलता आ रहा है, आप स्टक है अपने सिचुएशन में, ऐसा कुछ आपको यदि लग रहा है, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं। यहाँ पे मुझे करियर से रिलेटेड फील्ड में आपकी बहुत ग्रोथ होते हुए दिख रही है। पैसे से रिलेटेड यदि कुछ भी ऐसा इश्यूज था आपके पास, आपके लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम थे, तो वो सारे फिनेंशियल प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। सारे फिनेंशियल जो आपके प्रॉब्लम थे, और यहाँ पे देखिए 2 तरीके की रीडिंग ये आ रही है। तो प्लीज़ डिवाइन ये मुझे, यदि फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज थे, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम या कुछ भी था आपके लाइफ में, तो ठीक है मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। देखिए आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, तो देखिए एक एक करके मैं बताती हूँ क्या मुझे जो भी मिल रहे हैं इससे। देखिए जजमेंट का कार्ड भी आया है और 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। देखिए अगेन ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि किसी ने तो आपको बहुत बहुत बुरी तरीके से चोट पहुँचाया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। एंड एक और, मैं ये डेविल का कार्ड क्यों आया, ईश्वर प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, डेविल का कार्ड क्यों आया है। ओके फाइन, देखिए समझ गई मैं क्या बता रहा है ये कार्ड। देखिए सबसे पहला तो आपके लाइफ में ना, आपके फैमिली लाइफ आपका, देखिए क्योंकि यहाँ डेविल का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड नहीं आता तो मैं ये चीज़ नहीं बोलती आपको, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ये चीज़ को बता रहा है कि यहाँ पे आपको न्याय मिलना है, कुछ न्याय मिलना है। न्याय आपको क्या मिलना है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए आपके करियर में ना आपको ग्रोथ नहीं मिलता होगा, मतलब करियर में आप कितना भी काम कर लेते होंगे, आपको एक तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि मैं किस फील्ड में आगे बढ़ूँ, क्या काम करूँ। एक काम को आप मान लीजिए यदि जॉब को आप करते हैं तो आप कुछ दिन तक वहाँ बहुत अच्छा करते हैं और टिक भी जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स हो, कुछ हो, तो उसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, या बिजनेस में आप कुछ ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न की स्थिति आपकी बनी हुई है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और आपके लाइफ में ना धन का बहुत अभाव है, बहुत अकेलापन है आपकी ज़िंदगी में। तो ये सारे आपके फैमिली लाइफ भी मतलब अच्छे चल रहे थे, लेकिन अचानक से आपके फैमिली में दरार हो गई, आपके पार्टनर के साथ आपकी मतलब बनना बंद हो गया, आपके बच्चों के साथ आपके बच्चे आपके हो सकता है कहना मानना बंद कर दिए हो, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये एनर्जी बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड का कि ये चीज़ है ना, कुछ नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है। देखिए हाल फिलहाल में ही है नेगेटिविटी, क्योंकि डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई है, आपके सराउंड्स कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलता फिरता करियर को रोकने की कोशिश की जा रही है, आपकी फैमिली लाइफ में दरार लाने की कोशिश की जा रही है, आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन ना आ पाए, उत्सव ना मना पाए, आप खुश ना रह पाए अपने परिवार के सदस्यों के साथ, या आपके जो भी बिलवेड वन है उसके साथ आप खुश ना रह पाए, आपकी ज़िंदगी में अकेलापन आ जाए, आपके लाइफ में कंफ्यूजन रहे, करियर वाइज भी आप सोचते रह जाए कि मुझे ये फील्ड में जाना है या ये काम करना है, आप कहीं भी टिक ना पाए अपने काम में, आपके लाइफ में अकेलापन लाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर या लवर के साथ भी आपका ब्रेकअप कराने की पूरी प्रयास की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि डेविल का कार्ड है, मतलब नेगेटिविटी आपके अराउंड है, कुछ नेगेटिविटी आपके अराउंड है ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये ना जानबूझ के भेजी जा रही है आपकी तरफ, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ जानबूझ के भेजी जा रही है ताकि आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा का माहौल बना रहे, आपके लाइफ में आप गरीब रहे, हमेशा अकेलापन आप झेले, हेल्थ इश्यूज आपके आए, अकेले पड़ जाए आप पूरी तरह से, कोई आपको सपोर्ट ना करे, इनफैक्ट आपका जो पार्टनर है वो भी आपको सपोर्ट ना करे। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड्स खुद बोल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं, एनर्जी लेवल पे ही बात होती है यहाँ पे। और ये
तो ये सारे कंडीशन जो आपके लाइफ में, देखिए मैरिड लाइफ यदि आपका ख़राब किया जा रहा है, पारिवारिक ज़िंदगी ख़राब की जा रही है, आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन को यदि ख़राब किया जा रहा है, आपके लाइफ में कोई उत्सव ना आए उसके लिए यदि किसी तरीके की नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी जा रही है, यदि आपके पैसे को ब्लॉक करने के लिए कुछ नेगेटिविटी आपके लाइफ में भेजी गई है जिससे आपको बहुत फेस भी करना पड़ा, आपने बहुत गरीबी भी झेली है, पैसे के मतलब होते हैं ना, पैसे का एक एक पैसे के लिए आप तरसे हैं एक तरह से। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है, इस तरीके की यहाँ एनर्जी आ रही है। तो देखिए ये आपके भाग्य में नहीं था, ये आपके भाग्य को खराब करने की साजिश कोशिश है, क्योंकि देखिए यहाँ डेविल की एनर्जी नहीं आती तो मैं ये सभी चीज़ आपको नहीं बोलती, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि ये सारे कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत किए गए हैं। तो ये और किए जा रहे हैं, अभी भी हो चल रहे हैं, ये सब चलते रहेंगे। ये सब देखिए, ये सबसे घबराना नहीं है, ये सब आपके लाइफ का पार्ट है। आपको हो सकता है आपके करियर से रोकने की कोशिश की जा रही है, आप जो भी काम करते हैं आप वहाँ ना जा पाए या वो काम को आप ना कर पाए इस तरीके की, ताकि आपके दिमाग में मतलब उस काम को लेके कुछ नहीं कन्फ्यूज़न आते रहे, आपको लगे छोड़ो आज नहीं जाते हैं काम पे, क्या हो जाएगा, या ये काम मैं नहीं करता हूँ कुछ और कर लूँगा, इस तरीके की कन्फ्यूज़न को आपके लाइफ में भेजा जा रहा है। आपके फैमिली में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहे, इसके लिए ये सभी चीज़ भेजा जा रहा है। और ये इससे आपका बहुत दिल आहत हुआ है, आपको कहीं ना कहीं पता है कि वो कौन लोग हैं, इस तरीके के लोग, लेकिन आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि ये सारे चीज़ का एंडिंग होगा। डेथ का कार्ड आके मुझे बता रहा है कि न्यू बिगनिंग, आपके लाइफ में सनराइज होगी, इसीलिए सन का कार्ड वहाँ भी आया था। देखिए कि आपको सन की आराधना करनी है, सूर्य भगवान की ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है। तो कौन आपका क्या बिगाड़ सकता है, सूर्य भगवान की कृपा है आपके ऊपर, और आपके सूर्य ही भगवान की नहीं, आप जिस भी भगवान की मानते हैं, सरस्वती माता की कृपा है यहाँ पे दिख रही है। आपके बच्चे को के एजुकेशन को भी यदि टारगेट किया गया है यहाँ पे, तो एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम मुझे रिजॉल्व होते दिख रहे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ईश्वर की ब्लेसिंग है। यहाँ पे आपको कंप्लीटली 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में रखना चाह रहे हैं, ताकि आपको कुछ समझ में ना आए, हमेशा एंग्जाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे, टेंशन में रहे, अपने काम पे आप ध्यान ना दे पाए, अपने परिवार फैमिली के इश्यू में ही लगे रहे, पैसे की कमी को ही झेलते रहे, अपने लाइफ में कुछ अचीव ना कर पाए, क्योंकि उनको डर है कि कहीं वो आप उनसे आगे ना बढ़ जाए। आपका भाग्य उनसे तगड़ा है, उनके भाग्य को भी आपके छीनने की कोशिश करते हैं ये लोग, लगे रहते हैं। और पास्ट में बहुत अटेम्प्ट किया है इन्होंने, उनके सक्सेसफुल भी हुए हैं ये सारी चीज़, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। पर ये सब चीज़ें ना आप पे काम नहीं करेगी। आप पॉजिटिव रहिए, ईश्वर को मानिए, ईश्वर के बताए राह पे चलिए। अब सूर्य भगवान की भक्ति कीजिए, और जो भी ईश्वर की आपके आराध्य देव की भक्ति कीजिए, उनकी कृपा है आपके ऊपर, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके मैरिड लाइफ को, फैमिली लाइफ को, आपके करियर को, और आपके यहाँ पे मेनली मुझे यही दिख रहा है, आपके फैमिली लाइफ, आपका पैसा, आपका करियर और आपका मैरिड लाइफ, ये सारे चीज़ को ये लोग तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सालों से लगे हुए हैं इस चीज़ में। लेकिन जजमेंट का कार्ड आके ईश्वर ने ये बता दिया है कि न्याय आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि न्याय ना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में भी देखिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो न्याय आपके कितना जो भी कर ले, अपने काम को बिगाड़ेंगे, उनके काम ही बिगड़ेंगे, आपके काम नहीं बिगड़ेंगे। यहाँ पे मुझे जितना बिगड़ना था, जितना बुरा होना था, हो गया। ये एक कार्मिक पैटर्न था जो कि ओवर हो चुका है, और अब जो होगा आपके लाइफ में अच्छा ही होगा। इसीलिए आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, ईश्वर को मानिए, ईश्वर की कृपा से आपको ये इनकी भी ब्लेसिंग मिल रही है, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, कृपा आ रहा है। और ये हो सकता है कि रिसेंटली आपके ऊपर ये एनर्जी भेजी गई है, जिससे आपके दिमाग को कंफ्यूजन में डाला जा रहा है, आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, जिससे आपको आगे का राह ना समझ आ पाए, ये आपके लाइफ में किया जा रहा है। आपके लाइफ में कुछ भी सेलिब्रेशन ना आए, फैमिली लाइफ आपका ख़राब हो जाए, मैरिड लाइफ ख़राब हो जाए, आपके लाइफ में पैसे की कमी हो जाए, अकेलापन हो जाए, गरीबी हो जाए, ये सारे एनर्जी अभी रिसेंटली मुझे लगता है अमावस्या पे आपके लाइफ में भेजी गई है, ये रिसेंटली ये एनर्जी, और पहले भी बहुत बार भेजी गई है। अब इनको डर है कि कहीं इनका ना सच साबित ना, मतलब बोलते हैं ना, सबके सामने ना आ जाए, इस डर में ये लोग बार बार आप पे अटैक कर रहे हैं। आपको डरना नहीं है, ईश्वर ने आपको, ईश्वर बोल रहे हैं कि आपको ये सभी चीज़ से डरना नहीं है, ये लोग आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। अंत में देखिए सच्चाई की ही जीत होती है, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ भी आप पे भेज दे, उससे कुछ नहीं होना है आपका। अंत में आपकी, हाँ थोड़ा डिले आ सकता है शायद आपके काम में, लेकिन वो डिले कितना ला पाएंगे, कभी नहीं। और एक बार जब ईश्वर की तलवार चलेगी ना, जो चल चुकी है ऑलरेडी, जस्टिस का कार्ड आके ईश्वर ने बता दिया है कि ये सभी चीज़, इनका भांडा फोड़ होगा बहुत जल्द, सबके सामने इनकी कहानी आएगी, और इसीलिए वो डरे हुए हैं, इसीलिए आप पे बार बार वार कर रहे हैं।
अभी अपने डर को छुपा रहे हैं, मतलब होते हैं ना अपने इमेज को। अरे इमेज को कौन छुपा, जब ईश्वर ही तुम्हारे इमेज को बेनकाब करने में लगे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और तुम्हारे कर्म ही ना ये सभी काम करवाए हैं तुमसे। तो ये चीज़ भूल जाओ कि तुम किसी के काम को रोक पाओगे या किसी के परिवार को बर्बाद कर पाओगे या किसी के मैरिड लाइफ को खराब कर पाओगे। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, जो देगा उसको वही मिलेगा। यही एनर्जी यहाँ आ रही है। यदि आप दूसरे का नाम खराब करेंगे, दूसरे के बारे में गलत बातें फैलाएंगे तो आपके साथ भी वही होगा। तो इसीलिए अपने कर्म को बहुत सही तरीके से इंसान को करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी बहुत तगड़ी होती है, एक बार लगती है ना तो। और आपको नहीं रुकना है, आपको डोंट स्टॉप। आपको बोला जा रहा है आपको स्टॉप नहीं होना, आपको स्टॉप करने की कोशिश की जा रही है ताकि आप रुक जाए, पर आपको स्टॉप नहीं होना है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है। यदि आपके मैरिड लाइफ में कुछ मतलब बोलते हैं ना रोमांस की कमी है, तो आप अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और बाकी आपके लाइफ में एबंडेंस आने से कोई नहीं रोक सकता है। और ईश्वर ने आपके चीज़ को सुना है, देखा है, और उसके बाद उन्होंने आपको ब्लेस किया है। देखिए आपको ब्लेस किया है, कैमरा भी शेक हो रहा है, आपको ब्लेस किया गया है, इसीलिए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप बस अपने कर्म को सही रखिए, आप ये सब चक्कर में मत पड़िए। जिसने जो किया है उसको वही मिलेगा। उसको बोलते ना, जो दोगे वही मिलेगा। यदि तुमने सुख दिया है तो तुमको सुख ही मिलेगा अल्टीमेटली, और दुख दिया है तो तुमको ज़िंदगी में दुख ही मिलेगा अल्टीमेटली, चाहे जो हो जाए, कितना भी ये कर दे। क्योंकि भगवान से कुछ भी देखिए नहीं छिपता है, कुछ भी नहीं। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, देखिए कुछ सालों तक, बहुत सालों तक आपकी लाइफ में वर्क किया है ये सभी चीज़, ठीक है, लेकिन अब नहीं चलेगा ये सब चीज़। ऐसे भी ये मंगल का साल है, इस टाइम ना कुछ भी आपका नहीं होगा। नो नीड टू वरी, आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। डरिएगा मत कि ऐसी एनर्जी मेरे अराउंड है। बस आप कनेक्टेड रहिए ईश्वर से, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, मैं बता रही हूँ। और ये इम्प्रूविंग हेल्थ, आपके साथ हेल्थ को ठीक किया जा रहा है। यदि कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो उसमें भी आपके सुधार होंगे, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, हेल्थ आपके ठीक हो जाएंगे। आपके लाइफ में पैसे के जो प्रॉब्लम है ना, वो सारे ठीक हो जाएंगे। आपके काम को रोड़े अटका रहे हैं, बट रोड़े अटका नहीं पाएंगे। सिचुएशन इम्प्रूव होगा आपके लाइफ में। यहाँ पे मुझे दिख रही है कि सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत जल्द इम्प्रूव होगा। इसीलिए इस सिचुएशन को, लेकिन इसके लिए आपको डोंट स्टॉप, यू शुड नॉट स्टॉप, यू शुड नॉट गिव अप, यही बोला जा रहा है। यहाँ पे यही एनर्जी है। और यदि आपके मैरिड लाइफ में कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप अच्छे से रहिए अपने पार्टनर के साथ। ये लोग तो तोड़ने की कोशिश करें पर कोई तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके सर के ऊपर में। तो कोई कुछ भी कर ले, आपके लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता है। तो ऐसी नेगेटिविटी आती है, देखिए ये चैलेंजेस, जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं ना, जो लोग डिवाइन एनर्जी से जुड़े रहते हैं, उनके लाइफ में देखिए ये सारे चीज़ आते ही रहते हैं। इससे हमको घबराना नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। यदि घबराएंगे, घबरा के रुक जाएंगे, डर जाएंगे, तो फिर तो वो सामने वाला आदमी जीत जाएगा ना। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको डोंट स्टॉप, क्योंकि आपको वो पावर मिली हुई है कि आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। फाइनल गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी ईश्वर, फाइनल गाइडेंस मैं बोली ना। देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड फिर से आ गया। ये जो भी चीज़ देखिए आपकी तरफ फेंका गया है, वो सारे चीज़ की एंडिंग होने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है। और यदि आपके तरफ कुछ डेथ ऐसा फेंका है तो फिर उसको भी वही मिलेगा वापस, जो फेंकेंगे ऐसी एनर्जी यदि फेंकेंगे। क्योंकि मुझे इस तरह के की वाइब्स आ रही है यहाँ पे कि शायद हो सकता है कि आपको आपके मुंह बंद कराने के लिए आपको इस तरीके की आपको ख़त्म करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखिए जो भेजेंगे वो उनको वही रिटर्न जाएगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब डिवाइन एनर्जी कर रही है, ईश्वर कर रहे हैं। आप तो बस चुप है, आप सही के रास्ते पे चल रहे हैं, आप अपना भगवान का नाम ले रहे हैं। बाकी जो भी है वो जाएगा उनकी तरफ, जो यदि आपके तरफ ये भेजेंगे तो उनके तरफ भी वही जाएगा। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए और डरिए मत, और अपने लाइफ में खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और ढेर सारा पैसा कमाइए, एबंडेंस आए आपके लाइफ में, खुशहाली आए, और आप धर्म के रास्ते पे चलते रहिए। कोई आपका कुछ नहीं, बाल बाका नहीं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। बस इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा, धर्म की हमेशा जीत होती है। जो धर्म के रास्ते पे चलते हैं ना, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बस इतना ही आज के लिए। और थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स।